सभी मित्रों को नमस्कार। सुनते थे यह प्यारा गीत, अरे आत्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे। लोकेशन, तू किस स्थान में है। आत्मा की खोज के लिए महर्षि रमण ने अपने शिष्यों को एक विधि दी थी कि खोजो सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, हु एम आई। सदगुरु ओशो ने इसको और भी सरल कर दिया। वे कहते हैं कौन की जगह पता लगाओ, मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई। मजे की बात है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा बौद्धिक रूप से, लेकिन अस्तित्वगत समाधान प्राप्त होगा। आत्मा को हम कैसे जाने, इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व सबसे पहले यह समझ लें कि हम आत्मा को भूल कैसे गए, विस्मरण कैसे हो गया। उसका ठीक विपरीत करेंगे तो आत्म स्मरण आ जाएगा। जानने के पहले यह जान लें कि हम अनजान कैसे हो गए। तो कुछ खास खास कारण हैं। पहला कारण है, जब बच्चे का जन्म होता है उसकी इंद्रियां बाहर खुलती हैं। आंख बाहर देखती, कान बाहर सुनते, जीभ बाहर की चीजों का स्वाद लेती, हाथ पैरों से क्रियाएं वह करता है, सब क्रियाएं बाहर के जगत में हैं। तो उसकी कर्मेंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां सब बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट। निश्चित रूप से स्वयं के भीतर तो हाथ पैर चलाने की, चलने की जगह नहीं है। जो भी देखना है बाहर ही देखना है, जो भी सुनना है बाहर से सुनना है। भीतर कुछ देखने को, सुनने को नहीं है। चूंकि हमारी सभी इंद्रियां एक्सट्रोवर्ट हैं, वन वे ट्रैफिक, हम केवल बाहर की ओर, संसार की ओर, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की ओर जा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है हमेशा बहिर्मुखी रहने की, एक्सट्रोवर्ट होने की। तो सबसे पहला कारण, हमारे भीतर क्या है, हमारा स्वरूप, उससे हम कैसे छूट गए। बहिर्मुखता की आदत, वी बिकेम एडिक्टेड टू बी एक्सट्रोवर्ट, हमेशा बाहर बाहर बाहर। दूसरा मुख्य कारण है, बच्चे की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर से होती है। भूख लगी तो भोजन बाहर है, दूध बाहर है, प्यास लगी तो पानी बाहर है, माँ बाहर है, पिता बाहर हैं, भाई बहन बाहर हैं, खेल खिलौने बाहर हैं, सारी दुनिया तो बाहर है। भीतर तो कोई वस्तु नहीं है। याद रखना, भीतर आत्मा है, वह कोई वस्तु नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कॉन्शसनेस डज नॉट नीड एनीथिंग। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा को धूप गर्मी नहीं लगती, आत्मा को ठंड नहीं लगती, लेकिन शरीर को तो ये सारी चीजें लगती हैं। तो शरीर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सारी आवश्यकताएं बाहर से पूरी होती हैं, इसलिए हम और अधिक बहिर्मुखी होते जाते हैं। शुरू शुरू में बच्चा जब भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई तकलीफ हो गई, कपड़े गीले हो गए, तब उठता है, उसकी नींद खुलती है। जैसी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वह कंफर्टेबल हो गया, वो फिर सो जाता है, स्वयं में लीन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, आवश्यकताएं बाहर की बढ़ती चली जाती हैं, और वह ज्यादा से ज्यादा बाहर व्यस्त होने लगता है। तो पहला कारण हुआ, हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए हम एक्सट्रोवर्ट हो गए। दूसरा कारण, हमारी सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं, इसलिए हम बहिर्मुखी हो गए, भीतर की चेतना को, आत्मा को भूल गए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बाहर के जगत में खतरे हैं, रिस्क हैं, डर हैं, और उससे बचने के उपाय हमें करने होंगे। अपनी रक्षा का, सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। यह भी बाहर ही है, क्योंकि खतरा बाहर है, रक्षा का उपाय भी करना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
डार्विन ने थ्योरी खोजी, कैसे कोई प्राणी जीवित रहता है, उसे भय महसूस होता है। देखते हैं छोटे बच्चा को, घर में कोई मेहमान आ जाए, छोटा बच्चा डर जाता है, रोने लगता है, नई चीज से भय लगता है, बचना चाहता है, मेहमान से दूर जाता है, मेहमान के पास नहीं आना चाहता। मेहमान उसको गोद में उठाने लगे, वो चीख चीख के रोने लगेगा। खतरा है, डर है, पता नहीं ये कौन है, क्या करेगा। जो अपने हैं, परिचित हैं, परिजन हैं, उनके पास वह रिलैक्स हो जाता है। ऐसा केवल मनुष्य के बच्चों में ही नहीं, हम पशु पंछियों के बच्चे में भी यही बात देख सकते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, नए नए खतरे, क्योंकि एडवेंचर में उसे जाना होगा, बाहर की दुनिया में उसे जाना होगा, स्कूल जाना होगा, बच्चों के संग खेलना होगा। सभी तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वहां दुश्मन भी हैं, सताने वाले भी हैं, उपद्रवी बच्चे भी हैं। खतरे बढ़ते चले जाएंगे। रोड पे चल रहा है बच्चा, डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हर जगह कोई ना कोई डर है। उससे बचने के उपाय करने होंगे। ये उपाय भी बाहर की दुनिया में होंगे। समझो कोरोना काल में कीटाणुओं से बचने के लिए कई उपाय करने पड़े, सीखने होंगे। कीटाणु भी बाहर है और कीटाणु से बचने के जो उपाय करेंगे प्रिवेंशन के लिए, वो भी बाहर हैं। इस प्रकार हम और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। भीतर क्या है उसका पता ही नहीं चलता। चौथा बिंदु है हमारे संबंध। संबंध दो प्रकार के हैं, एक है प्रेमपूर्ण संबंध और दूसरे हैं घृणापूर्ण संबंध। कुछ लोगों से हमें प्यार है, मोहब्बत है, अपने लगते हैं वे। इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों से दुश्मनी है, शत्रुता है, द्वेष है, वे पराये लगते हैं। लेकिन याद रखना, इन दोनों के प्रति ही हमें सजग होना होता है। मित्र को चाहे हम भूल भी जाएं, शत्रु को नहीं भूल सकते। अपने शायद उतने याद ना आए, लेकिन जिनसे हमें डर है, खतरा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, उनकी तो लगातार याद बनी रहती है। तो मित्र भी बाहर हैं, शत्रु भी बाहर हैं, अपने भी बाहर हैं, पराये भी बाहर हैं। धीरे धीरे इन संबंधों के प्रति हमारी होश की धारा बहती है, हम और अधिक बहिर्मुखी होते चले जाते हैं। छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के अन्य परिजनों के प्रति जागरूक होता है। फिर उसके कोई प्रिय खिलौने हैं, घर में कोई पेट एनिमल है, उससे आकर्षित होता है। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आएगा तो सिर्फ प्रेम करने वाले ही नहीं होंगे, वहां नुकसान पहुंचाने वाले भी होंगे, चोट पहुंचाने वाले भी होंगे, उनका भी ख्याल रखना होगा। तो उसकी जागरूकता की धारा लगातार बाहर बहने लगती है। फिर किशोर अवस्था आ गई, किसी के प्रेम में पड़ गए, फॉलिंग इन लव। उसकी तो याद भुलानी ही मुश्किल। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है भीतर हार्मोन्स का, केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कि जिसके प्रेम में पड़ गए दिन रात उसकी ही याद बनी रहेगी। धीरे धीरे हम पर केंद्रित हो जाएंगे, अदर सेंटर्ड, और इसलिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो पाएंगे। स्वयं का स्मरण ही नहीं आएगा। तो कैसे हम अपना विस्मरण कर बैठे, इन बातों को समझना। पांचवा बिंदु है, छोटा बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है। आसपास के लोग जो बोल रहे हैं नकल करता है, वैसी ही आवाज निकालता है। धीरे धीरे शब्द सीख जाता है, शब्दों के अर्थ पकड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे विचार शब्दों के जोड़ बनने लगते हैं। फिर स्कूल जाएगा, अल्फाबेट सीखेगा, गिनती सीखेगा, तैयार करेगा परीक्षा के लिए। फिर बड़े बड़े वाक्य, फिर पूरे पूरे पैराग्राफ, अगली क्लास में और ज़्यादा कठिन और ज़्यादा कठिन। धीरे 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 कोई 25 साल पढ़ते 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 उसके मन में जानकारी का भंडार हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब आगे उसकी आजीविका भी इसी ज्ञान पे निर्भर होगी।
वो नौकरी करेगा कि दुकान चलाएगा कि फैक्ट्री में काम करेगा, उसका धनोपार्जन इसी ज्ञान पर आधारित प्रोफेशन से संबंधित होगा। तो उसकी भाषा, उसका ज्ञान, उसका प्रोफेशन ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी से वह रोजी रोटी कमाएगा। निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, पर याद रखना आजीविका ही जीवन नहीं है। रोटी मिल जाना पर्याप्त नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है कि सिर्फ रोटी जीवन के लिए काफी नहीं है, कुछ और भी चाहिए। निश्चित रूप से रोटी तो चाहिए ही चाहिए, कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, रहने के लिए मकान तो चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, घर गृहस्थी, प्रेम संबंध, ये हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं। जानवरों की भी हैं, पशुओं की भी हैं, पंछियों की भी हैं, पेड़ पौधों की भी हैं, थोड़ी थोड़ी अलग अलग ढंग की हैं, लेकिन ये सब की बेसिक नीड्स हैं। तो बेसिक नीड्स पूरी हो जाने से हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन याद रखना इसका जीवन की शांति और आनंद से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ जिंदा रहना सच्चिदानंद को जानना नहीं है, वो तो आत्मा के ज्ञान से घटित होगा। लेकिन आजीविका उपार्जन में, ज्ञान अर्जन में, धन अर्जन में हम इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे कि भीतर जाने की फुर्सत ही नहीं, और भीतर जाने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। छठवां पॉइंट है यश, प्रतिष्ठा की आकांक्षा। दूसरे मुझे क्या समझते हैं, चार लोगों की नजरों में मैं क्या हूं, उससे हमारा अहंकार निर्मित होता है। ईगो, ईगो अर्थात फॉल्स सेल्फ, झूठा मैं। आत्मा यानी सच्चा मैं और अहंकार यानी झूठा मैं। तो जिस समाज में हमें जीना है, जिन लोगों के बीच उठना बैठना है, काम धाम करना है, वे हमें क्या समझते हैं, हम अपनी एक अच्छी इमेज उनकी नज़रों में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मुझे यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, लोग मुझे प्रेम करें, मुझे पसंद करें। इस दौड़ में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। हमें लगातार ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे एटिकेट्स और मैनर्स, औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। इस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा बहिर्मुखी और ज़्यादा बहिर्मुखी होते चले जाते हैं। और वो अहंकार ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार प्रतिष्ठित हो गई तो हो गई, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उसके अहंकार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जहां किसी व्यक्ति को समाज ने सम्मान दिया, उतनी ही मात्रा में अपमान करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। ये बैलेंस, संतुलन हमेशा बराबर का रहता है। यदि 10 लोग आपकी प्रशंसा में गीत गाते हैं तो 10 लोग आपके खिलाफ गालियां देंगे। इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता। जिसने भी नाम कमाया उसकी बदनामी शुरू हो जाएगी। इसलिए अहंकार को प्रतिष्ठित करना ऐसा नहीं कि वो हो गया और बात खत्म हो गई, फिर आप छुट्टी मनाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो छवि हमेशा डमाडोल होती रहेगी, बनती बिगड़ती रहेगी। आज जो लोग आपको प्रेम करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, पूरी संभावना है कल यही लोग आपसे नफरत करने लगे, आपका अपमान करने लगे। आज जो फूल मालाएं पहना रहे हैं, चरण छू रहे हैं, कल हो सकता है ये आपके ऊपर पत्थर फेंकें, सिर पे जूते मारें। तो अहंकार कभी भी एक स्थिर चीज नहीं हो सकती। वो लगातार डमाडोल हो रहा है और उसको बचाए रखने के लिए व्यक्ति लगातार बहिर्मुखी हो जाता है। कोई अवकाश नहीं, वो कभी रिलैक्स नहीं हो सकता, वो हमेशा टेंशन में है। लोग क्या कहेंगे, और लोग तो लोग हैं, उनका ओपिनियन जरा जरा देर में बदलते रहते हैं। ये 7 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हम एक्सट्रोवर्ट हो गए।
और अपने भीतर जो आत्मा विराजमान है उसकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती, उसका ख्याल ही नहीं आता। सातवां बिंदु, लगातार बाहर बाहर जीते 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 वहां हमारा आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य बन गया। हम अपने शरीर से, रंग रूप से, ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से, लोगों से, परिवार से, समाज से, देश से, ज्ञान से, डिग्रियों से, प्रोफेशन से, इन सब से आइडेंटिफाइड हो गए। हम समझने लगे कि यही मैं हूं। किसी से पूछो आप कौन है, वो तुरंत उत्तर दे देगा, मैं इंजीनियर हूं, कि चार्टेड अकाउंटेंट हूं, कि मैं भारतीय हूं, कि पाकिस्तानी हूं, कि बांग्लादेशी हूं। देश से आइडेंटिफिकेशन हो गया। मैं कांग्रेसी हूं, कि बीजेपी का हूं। राजनीतिक विचारधारा से आइडेंटिफिकेशन हो गया। मैं धनवान हूं, गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, कुरूप हूं। भांति भांति के आइडेंटिफिकेशन। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं। जाति से आइडेंटिफिकेशन हो गया, धर्म से हो गया, संप्रदाय से हो गया, सैकड़ों प्रकार के आइडेंटिफिकेशन। वो जो हमारे आधार कार्ड और पासपोर्ट में लिखा है हमारी पहचान, हम भी उसी को सच मानने लगे और ये भूल ही गए कि इन सब के अलावा मेरे भीतर एक चैतन्य है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये संयोग की बात है कि वह चैतन्य स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, चीन में जन्मा है कि रशिया में जन्मा है कि अमेरिका में जन्मा है। संयोग की बात है कि ईसाई घर में उसका पालन पोषण हुआ कि जैन घर में हुआ। ये बिल्कुल संयोग की बात है। लेकिन हमने संयोगों को समझ लिया मेरा होना, और इसलिए फिर वास्तविक स्वरूप की खोज ही बंद हो गई। क्योंकि मुझे तो पता है मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंडियन हूं, मुझे तो पता है, तो और किसकी खोज करना, क्यों करना। तो आत्मा की खोज से हम बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो ये 7 मुख्य कारण हैं। अब समझें, जब हमारे भीतर आत्मा की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम भीतर मुड़ने की कोशिश भी करते हैं, तब भी लाखों में कोई एक व्यक्ति सफल हो पाता है। 99,999 सफल नहीं हो पाते। तो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें आत्मा को नहीं जानने देती? उन बाधाओं को समझना होगा। वो ऑब्स्टेकल्स, कौन सी चीज हमें रोक लेती है? तो जैसे मैंने आपसे कहा 7 कारण हैं आत्मविस्मरण के, ठीक ऐसे ही 7 कारण हैं जो आत्मस्मरण के बाधक तत्व हैं। पहला, कर्मठता। हमारा शरीर आदी हो गया है लगातार कुछ ना कुछ करते रहने के, क्योंकि संसार में सफलता कर्मठ लोगों को मिलती है। जो जितना ज्यादा कर्मठ, जिसने अपनी नींद के घंटे कम कर दिए, खाना भी जल्दी जल्दी खाने लगा, दिन रात अपने ऑफिस में, अपने दुकान में काम करता रहता है, निश्चित रूप से वो ज्यादा सफल हो जाएगा। जो दौड़ता रहता है, रिलैक्स होने का, फुर्सत का जिसको वक्त ही नहीं मिला। वैज्ञानिक एडिशन ने 1000 से अधिक आविष्कार, पेटेंट करवाए, दिन रात अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता था। वो अपनी पत्नी को भूल गया था, यही भूल गया था कि उसकी शादी हुई है। यहां तक भी ठीक है, एक बार वो अपना नाम भूल गया। किसी ने कहा कि आप ही तो हैं एडिशन, आपका नाम पुकारा जा रहा है, आप लाइन में आगे क्यों नहीं जाते? उसने कहा हाँ मैं ही हूं। अच्छा किया आपने याद दिला दी, क्योंकि वो लाइन में खड़ा था, राशन की लाइन में। उसका नाम बुलाया जा रहा है कि आपका नंबर आ गया। लोग यहां वहां देख रहे हैं कि कौन है भाई, एडिशन आगे क्यों नहीं आता, वो भी देख रहा है। एक सज्जन पहचानते थे उसे, कहा कि आप जाते क्यों नहीं, आपको बुलाया जा रहा है, आप ही तो एडिशन है।
एडिसन ने उसको धन्यवाद दिया, कहा अच्छी याद दिलाई। इतना कर्मठ व्यक्ति जो ये भूल गया कि उसकी शादी हो चुकी है, जो ये भूल गया कि मेरा नाम क्या है, ओवर बिजी, ऑलवेज ऑक्यूपाइड, जब बिल्कुल थक हार गए तब नींद में बेहोश हो गए, और जैसे ही होश आया छलांग लगाई बिस्तर से और अपने काम में लग गए। आलसी व्यक्ति की हम सब निंदा करते हैं कि कुछ करता धरता नहीं है। कर्मठ व्यक्ति की हम इज्जत करते हैं, हम कहेंगे देखो समाज को इन्होंने इतना योगदान दिया है, अपने परिवार के लिए कितना मेहनत करते हैं। यह कर्मठता भीतर जाने में बाधा है, क्योंकि कर्मठता है फिजिकल बॉडी के लेवल पर, भौतिक काया में, और आत्मा भीतर केंद्र में विराजमान है। याद रखना, आत्मा ने कभी कोई कर्म नहीं किया, वह तो अकर्ता है, शरीर कर्म करता है। तो जितना ही कर्मठ व्यक्ति, वह उतना ही शरीर केंद्रित हो जाता है। तो पहला कारण ओवर बिजीनेस। भगवान बुद्ध के पास एक दिन कोई व्यक्ति आके सभा में बैठा था, प्रवचन सुन रहा था। बुद्ध ने देखा कि उसके पैर का अंगूठा बड़ी तेजी से हिल रहा है। बुद्ध बीच प्रवचन में रुक गए और उससे कहा कि मेरे भाई, ये तुम्हारा पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? जैसे ही बुद्ध ने कहा, उसका अंगूठा रुक गया। उसने कहा भगवान, आप अपना प्रवचन जारी रखें, अंगूठे से क्या लेना देना, मैं कोई जानबूझ के नहीं हिल रहा था, अपने आप हिल रहा था। बुद्ध ने कहा तुम खतरनाक आदमी हो, यदि तुम्हारा अंगूठा अपने आप हिल सकता है तुम्हारे बिना नियंत्रण के, कल तुम किसी की गर्दन भी दबा सकते हो। तुम्हें तो होश ही नहीं है कि तुम्हारा शरीर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कल को तुम किसी को छुरा मार दोगे, तुम कहोगे मुझे क्या पता, बस हाथ ने उठाया छुरा और मार दिया। उस आदमी ने कहा आप कैसी बात करते हैं? बुद्ध ने कहा होश पूर्वक बैठो, ये तुम्हारा शरीर है, कोई क्रिया कर रहा है और तुमको ही नहीं पता। हम इतने कर्मठता के अभ्यस्त हो गए हैं कि जब हमें कुछ नहीं करना है तब भी हम कुछ कुछ करते रहते हैं। ओशो जब 1974 में पूना आए तो उन्हें वहाँ का लान बहुत पसंद था, आश्रम का, और शाम को लोगों से मिलने के लिए वे लान में बैठते थे। लेकिन देखते थे कि लोग सुन रहे हैं उनको, उनके हाथ पहुंच गए घास पे और धीरे धीरे वो घास उखाड़ रहे हैं। तो कई बार लोगों को रोका गया, टोका गया। ओशो के जाने आने से पहले अनाउंस कर दिया जाता था उनकी सचिव के द्वारा कि कोई घास नहीं उखाड़ना। लेकिन कितना ही अनाउंस किया जाए, लोग बेहोश हैं, मूर्छित हैं, थोड़ी देर में वो फिर धीरे धीरे घास उखाड़ने लगेंगे। क्यों उखाड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता। कहोगे तो रुक जाएंगे, अगर 5 मिनट बाद फिर उखाड़ने लगेंगे। कर्मठता की ऐसी आदत पड़ गई है हमारी, हम कुछ ना कुछ करेंगे, बिना काम का काम करेंगे। अब घास उखाड़ने से क्या मतलब है? लेकिन शांत बैठ नहीं सकते। जो व्यक्ति कर्मठता को छोड़ नहीं सकता थोड़ी देर के लिए, वह अपनी अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह शरीर केंद्रित है और शरीर बाहर है। दूसरी चीज, हमारे हृदय की भावनाएं, कभी सद्भावनाएं कभी दुर्भावनाएं, दोनों ही बुरी तरह उलझाती हैं। याद रखना, चाहे प्रेम की भावना हो, ममता और वात्सल्य की भावना हो, मित्रता की भावना हो, अथवा घृणा, नफरत, ईर्ष्या की भावना हो, क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, कोई भी भावना हो, वो बुरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेती है। हमारी आत्मा आच्छादित हो जाती है, जैसे कि नीले आकाश में बादल छा जाएं और आकाश दिखाई ही ना दे। ठीक ऐसे ही हमारी इमोशंस हैं। जब क्रोध घेरता है सब तरफ से, भीतर चेतना का आकाश गायब हो जाता है, बस क्रोध ही क्रोध
का धुआं ही धुआं बचता है। तो भावना कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लो, जो व्यक्ति भावनाओं में उलझा है वह अपनी आत्मा को नहीं जान पाएगा। बहुत लोग स्वयं को कर्मयोगी कहते हैं, वे योगी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओवर एक्टिव कर्मठ लोग हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को भक्ति भाव वाला कहते हैं हम तो भक्त हैं, लेकिन वास्तव में वे भक्त नहीं हैं, वे भावनाओं में उलझे हैं। हाँ, उन्होंने नई प्रकार की भावनाएं पैदा कर ली हैं। वे कहते हैं हम तो ईश्वर से प्रेम करते हैं। अब वे संसार के लोगों से नहीं करते, पहले इनकी भावनाओं में उलझे रहते थे, अब वे ईश्वर से प्रेम करते हैं। अब वे लोगों से बात नहीं करते, वे मंदिर में जाके भगवान से चर्चा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बातचीत जारी है, संबंध जारी है, भावनाएं जारी हैं। कभी कभी भगवान से नाराज भी हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं। ये आदमी वही का वही है। पहले घर में पत्नी से नाराज हो रहा था कि मैं 2 बार कह चुका चाय बनाओ, तुमने बनाई नहीं। अब वो भगवान से नाराज हो रहा है कि 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा ऐसा कर दो, करते क्यों नहीं। ये वही का वही आदमी है, वैसी की वैसी इसकी भावनाएं हैं, लेकिन ये समझ रहा है कि मैं भक्त हो गया हूं। नहीं, चाहे वो साधारण सांसारिक भावनाएं हों अथवा भक्ति की भावनाएं और प्रार्थनाएं हों, भावनाएं भावनाएं हैं, और जब तक वे हैं उनके पीछे छिपे आत्मा के निर्मल आकाश को हम ना जान सकेंगे। तीसरा बाधक तत्व, मन में विचारों की भीड़। और चूंकि 20-25 साल मेहनत कर करके विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करते हुए हमने इतनी सारी जानकारी इकट्ठी की है, और उसके अलावा हम दिन प्रतिदिन व्हाट्सएप और फेसबुक और मैसेंजर से, इंस्टाग्राम से जानकारी हासिल कर रहे हैं, अखबारों से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, गूगल से। हमारे मस्तिष्क में विचार ही विचारों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, एक अनर्गल भीड़, केओटिक। वहां कुछ भी तर्कबद्ध, तर्कसंगत, व्यवस्थित रूप से नहीं है। बस जैसे मेले की भीड़ होती ना, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, हल्ला गुल्ला शोरगुल। हमारा मन बस एक कोलाहल का केंद्र बन गया है। विपरीत विचार मौजूद हैं, एक विचार आ रहा है और ठीक उसका उल्टा विचार भी साथ में आ गया। इस भीड़ में बड़ी अशांति है, बड़ा तनाव है, विपरीत कामनाएं, विपरीत वासनाएं मौजूद हैं। कितने लोगों को तो विचारों की अधिकता की वजह से अब नींद भी नहीं आ पाती। ध्यान और आत्मा का क्या खाक पता चलेगा। साधारण सी नींद भी खत्म हो गई, विचार बंद ही नहीं होते। हमने इतनी चाबी भरी है इस मन में कि वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और हमारे नियंत्रण के बाहर हो गया। जिन लोगों के विचार और ज्यादा बढ़ जाते हैं वे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बस पागल आदमी में और साधारण सामान्य आदमी में एक ही फर्क है, पागल आदमी के भीतर जो चल रहा है वो उसकी वाणी में प्रकट भी होने लगा। जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मल व्यक्ति, उसका थोड़ा सा नियंत्रण है, उसके भीतर भीतर खोपड़ी में चल रहा है, वो बोल नहीं रहा अभी। बस इतना सा फर्क है वो भी पागल। बाहर पता नहीं चल रहा है, उसने अपने भीतर छुपा लिया है। अगर आप 10 मिनट के लिए ईमानदार हो जाएं, 10 लोगों के बीच में आप वह बोलने लगें जो आपके भीतर चल रहा है, ज्यों का त्यों, विदाउट एनी एडिटिंग, संपादन किए बगैर, वो 10 लोग आपको तुरंत पकड़ के अस्पताल ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया। आपने सिर्फ इतना किया है कि जो भीतर चल रहा था वो बाहर वैसा का वैसा ईमानदारी से बता दिया। हम जिसको सामान्य व्यक्ति कहते हैं वह पाखंडी है, अपने भीतर वह कुछ छुपाए हुए है। भीतर बड़ा उत्पात, आंधी तूफान चल रहे हैं,
ऊपर ऊपर से वह शांत नजर आ रहा है। और जिसे हम पागल कहते हैं वो बेचारा ईमानदार है, जैसा भीतर चल रहा था वैसे उसने बाहर प्रकट कर दिया। बस इतना सा फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। सावधान, हम किसी भी क्षण किसी भी दिन पागल हो सकते हैं। जरा सा वो नियंत्रण खोया, बस विक्षिप्तता बाहर प्रकट हो जाएगी। जब हम भीतर अंतर यात्रा करने की कोशिश करते हैं, आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो यह मोटी परत विचारों की एक दीवार बन के सामने खड़ी होती है। हम इसको पार नहीं कर पाते। हम यहीं से वापस लौट जाते हैं। हम कहते हैं हमने ध्यान किया था, 10 मिनट शांत बैठे थे, लेकिन भीतर तो बड़ी अशांति है, बड़ी बेचैनी है। हम तो घबरा के ध्यान बंद कर दिए, कोई आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। हम इस विचारों की दीवार से टकरा के वापस लौट आए, हम भीतर पहुंचे ही नहीं। याद रखना, सारे विचार बाहर से आए हैं और बाहर के हैं, भीतर का तो कोई विचार है नहीं। जब आप जन्मे थे आपके भीतर कोई विचार नहीं था, आप शब्द ही नहीं जानते थे, भाषा ही नहीं जानते थे। ये सब तो आपने बाहर से सीखे, इसलिए इनको भीतर का मत समझना। भीतर मौजूद हैं लेकिन हैं बाहर के। आत्मा को जानने के लिए इस परत को भी पार करना होगा। चौथी परत और गहरी है, वो है स्मृतियों की, कल्पनाओं की, योजनाओं की, अतीत की, भविष्य की। बहुत सारी मेमोरीज हमारे भीतर जमा हैं, न केवल चेतन मन में बल्कि अवचेतन मन में, उससे भी और गहरे कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी गहरी जड़ें हैं। रात सपने में कई बार वो स्मृतियां उभर आती हैं। जितने साल हम जी चुके हैं वे तो हैं ही, पिछले जन्मों की स्मृतियां भी हैं जिन्हें पहचानना भी मुश्किल है कि वो हमारी हैं, मगर वो हैं। और फिर भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, बड़े बड़े सपने, मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो प्राप्त करना है, बड़ी योजनाएं भीतर हैं। ये एक बड़ी दीवार है फिर विचारों के बाद, स्मृतियों की और कल्पनाओं की। पशुओं में केवल स्मृति होती है, मेमोरी होती है। मनुष्य में एक नई चीज आ गई, वो है कल्पना शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। कोई पशु पंछी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते, वो इंट्यूशन से चलते हैं। मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यही अनुमान अगर पॉजिटिव दिशा में जाए तो क्रिएटिव हो जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, हाइपोथेसिस निर्मित करता है। कला के क्षेत्र में चला जाए तो बड़ी कलात्मक प्रतिभा पैदा हो जाती है। लेकिन अधिकांश लोगों की अनुमान शक्ति नेगेटिव चीजों में चली जाती है। ड्राइव कर रहे हैं, उनको डर लगने लगा कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये अनुमान ही है, मगर ये अनुमान उनके जीवन को प्रभावित करेगा। वो नर्वस हो गए, घबरा गए, एक्सीडेंट ना हो जाए। परीक्षा देने गया है कि स्टूडेंट, उसने अनुमान लगा लिया कि ऐसे प्रश्न ना आ जाएं जिनका उत्तर मुझे नहीं पता। वो घबरा गया, नर्वस हो गया, और इस नर्वसनेस की वजह से वो उन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं लिख पाया ठीक से जिनका उत्तर उसको पता था। निगेटिव इमेजिनेशन। मैंने देखा कोरोना काल के दौरान जो लोग नेगेटिव अनुमान से पीड़ित थे कि मुझे बीमारी ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, उनको हो गई, जल्दी से हो गई, क्योंकि लगातार वो अपने इमेजिनेशन से आकर्षित कर रहे हैं। तो स्मृतियों और कल्पनाओं का एक बड़ा जाल हमारे भीतर है, जो फिर एक बाधक तत्व है आत्मा को जानने में। इसके बाद 5वां पॉइंट में कहना चाहूंगा, आत्मा के संबंध में हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे अंधविश्वास, हमारे ब्लाइंड बिलीव्स जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है, कुछ ना कुछ हमने बचपन से सुना है।
उन अंधविश्वासों के चलते हम अपनी वास्तविक आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसकी खोज करते हैं जो हमने सुन रखा था, और वैसा तो कुछ मिलता नहीं। तो हम फिर वापस लौट आते हैं कि आत्मा के दर्शन नहीं हुए। हम जो मान के चले थे, निश्चित रूप से वह मान्यता तो पूरी नहीं होगी। जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसका उद्घाटन हो सकता है। यू कैन डिस्कवर योर ऑथेंटिक सेल्फ, बट इट विल नॉट मैच with your philosophical ideas of real self. हमने जो भी पढ़ा था, सुना था गुरुओं के प्रवचनों में, शास्त्रों में, सिद्धांतों में, धर्म ग्रंथों में, उस सब से हमने एक धारणा बना ली थी ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, और हम उस धारणा को खोजने चले। उससे मुलाकात कभी नहीं होगी, आज तक किसी की नहीं हुई, और अगर हो जाए तो समझना कि आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में पहुंच गए। आप स्मृति कल्पनाओं से बाहर नहीं निकले, उसी में घूम रहे हो। आपने कल्पना कर ली। कोई क्राइस्ट का भक्त है, हो सकता है उसे क्राइस्ट के दर्शन हो जाएं। कोई कृष्ण का भक्त है, उसे कृष्ण के दर्शन हो जाएं। क्यों? क्योंकि इनकी धारणा थी, इन्होंने माना था, विश्वास किया था, श्रद्धा की थी, बार 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 इस इमेजिनेशन को परिपुष्ट किया था। उनका सपना इतना प्रगाढ़ हो गया कि उन्हें वो सच लगने लगा। पर इनको आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान नहीं हुआ। इन्होंने एक झूठ अपने भीतर निर्मित कर लिया था। यह झूठ सत्य को जानने में बाधक है। छठवीं बाधा जो है वो है शून्यता का भय। वी आर अफ्रेड ऑफ एम्प्टीनेस। भगवान बुद्ध ने बड़ा जोर दिया शून्यता पर। नथिंगनेस, जीरो एक्सपीरियंस। जब उन सारी बाधाओं को पार करके तुम अपने भीतर पहुंचोगे, तुम्हें लगेगा बिल्कुल खाली है, वहां कुछ भी नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट बट योर प्योर सब्जेक्टिविटी। बाहर की दुनिया में होती हैं वस्तुएं, भीतर कोई वस्तु थोड़ी मिलेगी। बादलों की परतों के तुम पार निकल गए, अब वहां तो विराट शून्य आकाश है। आकाश का मतलब ही होता है शून्य गगन, प्योर एम्प्टीनेस। और चूंकि हम रिक्तता से, शून्यता से घबराते हैं, हम वहां से भाग आते हैं, वापस लौट आते हैं। तो कुछ लोग जो ये बाधाएं पार करके अंतरतम में पहुंच जाते हैं, अंतिम बाधा बनती है उनका डर। इसलिए बहुत साहसी लोग ही भीतर के शून्य में डूब पाते हैं। पुनः दोहरा दूं, बड़े साहसी लोग, इसलिए तो हम महावीर को नाम दिए महावीर। उन्होंने कौन सा वीरता का काम किया? किसी युद्ध में जीते थे क्या? कोई महावीर चक्र हासिल किया था? नहीं, उन्होंने अपने भीतर परम वीरता का काम किया था। वो उस महाशून्य में एंटर कर गए, स्वयं शून्यवत हो गए। यहां पे कौन सी बाधा पड़ती है? वो जो हमने तादात्म्य बना लिया था। अब आखिरी बिंदु पर आ रहा हूं, सातवां। उस आइडेंटिफिकेशन से डिसआइडेंटिफाई होना होता है। वह तादात्म्य छूटता है। और कैसे वह छूटता है? साक्षी के द्वारा, दृष्टा भाव के द्वारा। जो भी मैं जान रहा हूं, मैं उसका दृष्टा मात्र हूं, ज्ञाता हूं, साक्षी हूं। और यह दृष्टा भाव भी रूखा सूखा होश ना हो, बल्कि प्रीतिपूर्ण जागृति हो, लविंग अवेयरनेस। होश और प्रेम का जोड़, तब भीतर अद्वैत फलित होता है, कैवल्य ज्ञान घटता है। हम अपने भीतर के आत्म तत्व को, उस परम चैतन्य को जानते हैं। और तब हमें एक दूसरी बात पता चलती है कि वह जो आत्मा है वह वास्तव में रिक्त नहीं, शून्य नहीं, नथिंगनेस नहीं, वह पूर्ण है, वह परमात्मा है, एवरीथिंगनेस।
हाँ, उसका भराव अत्यंत सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय अनुभूतियां वहां हैं। वह आकाश कोरा आकाश नहीं है, उसमें सूक्ष्म दिव्य प्रकाश है, उसमें सूक्ष्म अनहतनाद गूंज रहा है। आलोक और ओंकार का अतीन्द्रिय अनुभव घट रहा है। वहां परम चैतन्य है, परम आनंद है, परम शांति है। उसको खाली नहीं कह सकते। हाँ, वस्तुओं से खाली है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से खाली है, लेकिन एक दूसरे प्रकार का भराव है। और फिर पता चलता है कि आत्मा ही परमात्मा है। मैं जिसे पहले समझ रहा था मेरा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वह सर्व का है। स्व की खोज में चले थे, सर्व में पहुंच गए। आत्मा को खोजते खोजते परमात्मा को जान लिया। इसलिए बुद्ध ने एक और शब्द का प्रयोग किया, अनात्मा। मैं नहीं हूं, निरअहंकारिता। मेरा भाव ही गायब हो जाता है। ऐसा समझें, हम कह रहे थे ये मेरा खेत है, ये इसकी बागोड़ है, ये बॉर्डर लाइन है, फेंस लगाई हुई है। ठीक है, उपयोगी रूप से नक्शे में पटवारी ने खींची हैं लाइनें। ये आपका खेत है, ये आपके पड़ोसी का खेत है, इस तरफ से रोड जाती है, उस तरफ दूसरे पड़ोसी का खेत है, इस तरफ से एक गली जाती है, उनके बीच में एक बाउंड्री है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका खेत पृथ्वी से अलग है? क्या कहेंगे? पृथ्वी को पता ही नहीं है कि आपने फेंस लगा ली है, बागुड़ लगा ली है, मेड़ बना दी है खेत के चारों तरफ। पृथ्वी को पता ही नहीं है पटवारी का, सरकारी दफ्तर में रखे नक्शे का, पृथ्वी को तो पता ही नहीं है। पृथ्वी तो 4 अरब साल से है। हम मनुष्य तो अभी कुछ लाख साल पहले आए और शीघ्र ही हम गायब हो जाएंगे। मैं जब कहता हूं मेरा खेत, आप कहते हैं आपका खेत, क्या इसमें कोई सच्चाई है? सच्चाई तो पृथ्वी की है। ये तो काम चलाओ हमने विभाजन कर लिया। इसमें कोई सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ठीक ऐसे ही जब जिसको हम कह रहे थे आत्मा, मेरी चेतना, जब हम उसकी खोजबीन में गए, थोड़ी गहराई में हमने पाया, अरे वो बागुड़ वगैरह तो सब ऊपर थी, गहराई में तो एक धरती है बस, विशाल पृथ्वी। उसको कैसे मैं मेरी कहूं? राजनेताओं में लकीरें खींच दी हैं नक्शे पे कि हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल है। जब इनके नीचे खोद के तुम कहीं ढूंढ सकते हो कहाँ है बॉर्डर लाइन? कहीं भी नहीं, पूरी पृथ्वी एक है। ठीक ऐसे ही हम जैसे आत्मा जानकर समझते शुरुआत में, अंत में हम पाते हैं वह परमात्मा ही है। खेत काम चलाऊ बात थी, उसमें वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता तो पृथ्वी में है। इस प्रकार हम आत्मा को जानते हैं प्रीतिपूर्ण जागृति के माध्यम से।